अच्छा ठीक है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ये नवरत्न कंपनियां हैं। ग्रुप ए से पास बोलेगा ग्रुप बी से। हाँ सही है, 1986। अगला बताएगा ग्रुप बी से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है? हाँ हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाँ सही है, 1940 बेंगलुरु। अगला बताएगा ग्रुप ए से। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल। हाँ BEL, बेल। बेल नहीं, ये बेल, बेल नहीं है, बेल है। 64 पास। सही है, 1954 बेंगलुरु। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। बताइएगा भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड का मुख्यालय और उसका स्थापना वर्ष क्या है? हाँ सही है, 1988 स्थापना वर्ष और मुख्यालय नई दिल्ली में। ग्रुप ए से बताएगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। पास बोले ग्रुप बी से। सही है, 65 नई दिल्ली में। अगला बताइए ग्रुप बी से। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? सही है, 1960 स्थापना वर्ष और नई दिल्ली मुख्यालय। ग्रुप ए से बताएगा निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? ग्रुप ए से। हाँ सही, निवेली 1961 में। 1961 में है ये, इसका नाम है क्या सर? बोलिए फिर से सर। निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन का स्थापना वर्ष क्या है और उसका मुख्यालय कहाँ है? 1961 सर। पास। गलत है, ये 1956। हाँ 1956, मुख्यालय चेन्नई। अगला बताइए ग्रुप बी से। ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, उसका स्थापना वर्ष क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। हाँ हाँ ऐसा ही है। बोलिए मुख्यालय कहाँ है? मेन मुख्यालय। हाँ हाँ ठीक है, दुलियाजन। दुलियाजन। हाँ। ग्रुप ए से बताइएगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बोले ग्रुप बी से। राष्ट्रीय इस्पात गलत है, 1982। 1982 विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। ग्रुप बी से बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौवहन निगम की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है? नौवहन निगम। 1961 मुंबई। सही है, 1961 मुंबई। ग्रुप ए से बताइएगा नेशनल एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है? एल्युमिनियम का है इधर उड़ीसा में। हाँ सही है। सही है। हाँ
बोलिए। पास बोलिए ग्रुप सही है 1981 में। अगला बताइए ग्रुप बी से, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है? सही है 1969, मुख्यालय नई दिल्ली। ग्रुप ए से बताएगा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है? चलिए पास बोले ग्रुप बी से, सही है 1958, हैदराबाद आपका सही है। अगला बताइए ग्रुप बी से, पावर फाइनेंस कारपोरेशन की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है? हाँ सही है 1986, मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, नवरत्न कंपनियों को 1000 करोड़ या परियोजनाओं के कुल मूल्य का कितना प्रतिशत तक बिना सरकार की मंजूरी के निवेश करने की स्वायत्ता प्राप्त होती है? 15%। सही है 15%। अगला बताइए ग्रुप बी से, बताइएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय कब लिया गया? ग्रुप बी से, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय कब लिया? बोलेगा पास बोलिए ग्रुप ए से, बताइए। 2010 के बीच में है ना? 2010 के बीच में हाँ 2010 के बीच में। हाँ बोलिए सही है 2009, 21 दिसंबर 2009। ठीक है 2005 से 2010 को पहली बार 4 सार्वजनिक उपक्रमों तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, आईओसी को दर्जा दिया गया, 4 गो है ना, 5 से 10 के बीच। ठीक है वर्तमान में कितने महारत्न कंपनियां कार्यरत हैं? हाँ 10 है। ठीक है अगला बताइए ग्रुप बी से, महारत्न 11 है। हाँ नया बढ़ा होगा, इसमें 10 ही है। ठीक है आज बढ़ा है 11 हो गया है। ठीक है 11। महारत्न कंपनियों की संख्या 11 और नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 को है, क्यों हो बढ़ा है? घटा होगा। हाँ नवरत्न से महारत्न बना होगा। हाँ तो ये हो गया वो 13। ठीक है सही बोलिए, गलत नहीं बोलिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है हाँ ठीक है देख के बताइए। फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी तो यानी हो महारत्न 11 और नवरत्न बनाया जाता है कौन? पीएफसी। ठीक है हाँ सही है। ठीक है हाँ तो नया भी तो नवरत्न बन सकता है। हाँ नवरत्न देखो कितना है, 14 को है, घटा होगा क्यों?
अच्छा ठीक है, बताइएगा ग्रुप बी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन घटा है ना, 13 है ना, वही तो नवरत्न 13 और महारत्न 11। उसी में तो था सर, दिल्ली था उसका पावर फाइनेंस वाला। हाँ चलिए, ग्रुप बी से बताइए। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, और मुख्यालय? हाँ सही है, देहरादून। ग्रुप बी से बताएगा। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है? हाँ सही है, 74 और हाँ नई दिल्ली है। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा। भारतीय तेल निगम की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है? 64। ठीक है, 1964, मुख्यालय नई दिल्ली। ग्रुप बी से बताएगा। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है? 1975 कोलकाता। सही है, 1975, मुख्यालय कोलकाता। ग्रुप ए से बताएगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है? हाँ सही है, 64, मुख्यालय नई दिल्ली। ग्रुप बी से बताएगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 84। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली। ग्रुप ए से बताएगा। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है? हाँ सही है, दिल्ली। हाँ मुंबई, मुख्यालय मुंबई। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल की स्थापना कब हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? हाँ सही है, 1989, मुख्यालय नई दिल्ली। ग्रुप ए से बताएगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है, 75। एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल की स्थापना कब हुई थी? हाँ अभी रोका। हाँ पास 1974। ठीक है, और मुख्यालय मुंबई। ठीक है, हिंदुस्तान वाला का भारत वाला पहले अगला बताइए ग्रुप बी से। मिनी रत्न योजना का प्रारंभ कब किया गया था? सही है, 1997। इसके 2 वर्ग हैं, कौन कौन? हाँ सही है, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2। ग्रुप बी से बताएगा। अगला क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी कंपनियां जिन्होंने विगत 3 वर्षों में लाभ अर्जित किया हो तथा नेटवर्क धनात्मक रही हो, किस श्रेणी में रखी जाती है? सही है, मिनी रत्न फर्स्ट में। ग्रुप ए से बताएगा। अगला क्वेश्चन। जनवरी 2020 में मिनी रत्न फर्स्ट कंपनी की संख्या कितनी थी? मिनी रत्न 64। सही है, 62। अगला बताएगा ग्रुप बी से। मिनी रत्न सेकेंड कंपनियां अपने शुद्ध मूल्य का कितना प्रतिशत तक अथवा कितना करोड़ रुपए में से जो कम हो तक खर्च कर सकती है? सेकेंड। हाँ सही है, 50% अथवा 150 करोड़ रुपए तक जो कम हो खर्च कर सकती है। हाँ, अगला बताएगा ग्रुप ए से। भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन है? हाँ सही है, कपड़ा उद्योग है। और पहला कौन है? सही है, कृषि उद्योग। ग्रुप ए से बताएगा। भारत की सबसे
बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ है? मुंबई। ठीक है, मुंबई में। ग्रुप बी से बताएगा विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला दूसरा बड़ा उत्पादक देश कौन है? सही है, भारत। और पहला? चाइना है। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से भारत के कुल रेशम उत्पादन का आधे से अधिक भाग अकेले किस राज्य में ही उत्पादित किया जाता है? ठीक है, कर्नाटक। अगला बताएगा ग्रुप ए से संसार का सबसे बड़ा उद्योग जो कुल वैश्विक उत्पादन का 1/3 है, वह कौन सा उद्योग है? भारत में ही है। फिर से सुनिए, संसार का सबसे बड़ा उद्योग वह कौन है जो कुल वैश्विक उत्पादन का 1/3 उत्पादन भारत में ही होता है? पास बोले ग्रुप बी से। सही है, भारतीय ट्रैक्टर उद्योग। अगला बताएगा ग्रुप बी से भारत हर होता है इंडिया में। हाँ इंडिया का सबसे ज्यादा है। हाँ वही तो। हाँ, ट्रैक्टर। भारत हर वर्ष 79,000 ट्रैक्टरों का निर्यात करता है, भेजता है बाहर। विश्व में सबसे ज्यादा ही है भारत। हाँ, भारत से दूसरा देश आता है, दूसरा देश। हाँ, निर्यात होता है दूसरा देश में। अगला बताइएगा एक्सपोर्ट बनता है हाँ हाँ हाँ, अंग्रेजी में एक्सपोर्ट और हाँ, एक्सपोर्ट मतलब कि निर्यात और इंपोर्ट मतलब आयात। नहीं, जरूरी थोड़ी है। हाँ हाँ, ये सब भारत का स्वराज हो गया, महिंद्रा हो गया, है ना, फिर सोनालिका, सब भारत के सब छोटा छोटा कंट्री को बेचता है। हाँ, जैसे ये सब हो गया मालदीव वगैरह और भी छोटे-छोटे। तो कि यूएसए लेगा, यूएसए के पास आधुनिकतम ट्रैक्टर है, उसके पास वो कर लेगा, है ना। सब अफ्रीका वाला लोग लेके जाता है। बताएगा ग्रुप एस बी से बताइएगा लघु व कुटीर उद्योग पर विशेष ध्यान कब दिया गया था औद्योगिक नीति के द्वारा? हाँ, सही है, 1977। अगला बताइए ग्रुप ए से जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना कब की गई थी? जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना कब की गई थी? बोलिए। बार बार रिवीजन करने से याद होगा, मेन तो याद रखना ही पड़ेगा ना। पास सही है, 1977। ठीक है, अगला बताया ग्रुप बी से इस समय भारत में कितना जिला उद्योग केंद्र है? इस समय भारत में कितना जिला उद्योग केंद्र है? बोलिए। बस 400 कितना? 422। 422। अगला बताएगा ग्रुप ए से सार्वजनिक कंपनी मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज को किस निजी कंपनी में बेच दिया गया? ग्रुप ए से सही है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। अगला बताइए ग्रुप बी से सार्वजनिक कंपनी बाल्को को किस निजी कंपनी में बेच दिया गया? हाँ, बाल्को। इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है क्या?
तीन को तक याद है हमको, 3-4 स्टार लाइट। हाँ सही है, स्टार लाइट इंडस्ट्रीज। आप बोल रहे नहीं पास। अगला बताया ग्रुप ए से, सीएमसी सार्वजनिक कंपनी किस निजी कंपनी को बेच दिया गया? CMC हाँ सीएमसी टाटा। सही है, टाटा सन्स को बेच दिया गया। ग्रुप बी से बताएगा, हिंद टेली प्रिंटर्स जो कि सार्वजनिक कंपनी है, इसे किस निजी कंपनी में बेच दिया गया? बोलिए ग्रुप ए से। टाटे है नहीं, यह है HFCL में बेच दिया गया। अगला बताइए ग्रुप ए से, विदेश संचार निगम लिमिटेड सार्वजनिक कंपनी को किस निजी कंपनी में बेच दिया गया? हाँ हाँ सही है, टाटा समूह को पेनाटोन फिनवेस्ट में। ग्रुप बी से बताएगा, IBP लिमिटेड जो कि सार्वजनिक कंपनी थी, इसे किस निजी कंपनी में बेच दिया गया? बोले, यह भारतीय तेल निगम में बेच दिया गया। लास्ट है इसमें, पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड जो कि सार्वजनिक कंपनी है, किस निजी कंपनी में बेच दिया गया? बोलिए ग्रुप ए से। यह है जुआरी मारोक फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड, जुआरी मारोक फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड। अगला बताइए ग्रुप ए से, आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित है? ग्रुप ए से ही है, बताइए। ये वही है, लघु। हाँ सही है, लघु उद्योग में सुधार से। अगला बताइए ग्रुप बी से, लघु उद्योगों के संबंध में नीति निर्धारक, समन्वयक तथा नायक एजेंसी के रूप में कौन कार्य करता है? ग्रुप बी से। मंत्रालय नहीं है, संस्था है, संस्था। हाँ संगठन। क्वेश्चन, लघु उद्योगों के संबंध में नीति निर्धारक, समन्वयक तथा नायक एजेंसी के रूप में कौन सा संगठन कार्य करता है? शॉर्ट में नाम है, लॉन्ग में भी नाम है। ठीक है, सीडो। हाँ SIDO, सीडो है ना, लघु उद्योग विकास संगठन। अगला बताइए ग्रुप ए से, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्य कार्य किराया क्रय पद्धति पर छोटे उद्योगों को मशीनरी उपलब्ध कराना है। पास बोलिए। पास गलत है, गलत। नहीं सीधी नहीं है, ये NSIC है, NSIC है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1955। अगला बताइए ग्रुप बी से, भारतीय उद्यमशीलता संस्थान कहाँ स्थित है? सही है, गुवाहाटी। ग्रुप ए से बताएगा, राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? बस गलत है, हैदराबाद। राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हाँ भारतीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, और वो है राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु विकास व्यापार संस्थान। नहीं, दोनों का आंसर नहीं, तीनों का अलग अलग है। ठीक है, भारतीय उद्यमशीलता संस्थान गुवाहाटी, भारतीय उद्यमशीलता एवं लघु विकास व्यापार संस्थान ये है नोएडा, और राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान ये हैदराबाद। याद होगा। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से ही बताइए,
सिडबी लघु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अपना कार्य कब शुरू किया? ग्रुप बी से बताइए। ठीक है, 2 अप्रैल 1990। ग्रुप ए से बताएगा सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा सिडबी की क्षमता पूंजी कितना करोड़ रुपया है? SIDBI बोलिए जल्दी से। पास बोले ग्रुप ए। सही है, 250 करोड़। बताएगा ग्रुप ए से DNA फिंगरप्रिंट का विकास सबसे पहले कब और किसके द्वारा किया गया था? हाँ, किसके द्वारा? जेफरी। हाँ, यालिक जेफरी। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा किस यंत्र का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ठीक है, रडार। अगला बताएगा ग्रुप ए से विश्व का प्रथम ताप ऊष्मीय विलवणीकरण संयंत्र भारत के किस स्थान में स्थापित किया गया है? हाँ, सही है, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा यह प्रतिदिन कितना लाख लीटर अलवन जल का उत्पादन करेगा? 1 लाख। सही है, 1 लाख लीटर अलवन जल। समुद्र का पानी हाँ, साफ करके। अगला बताया ग्रुप ए से नासा द्वारा शनि एवं उसके उपग्रहों के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित रोबोटिक अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? हाँ, कैसिनी। हाँ, कैसिनी है। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? ग्रुप बी से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? हाँ, कौन देश में, चाहे शहर का भी नाम? भारत में। ठीक है, भारत में। हाँ, सही है, भारत देश में है। भारत और गुजरात में स्थित है, गुजरात। ठीक है। हाँ, इसका नाम है चरका सौर पार्क, जो कि अमेरिका के बाद दूसरा है। ठीक है, चरका सौर पार्क। अगला बताइए ग्रुप ए से सौर तालाब परियोजना कहाँ स्थापित किया गया भारत में? सौर तालाब परियोजना कहाँ स्थापित किया गया है? स्थान? हाँ, सही है। ठीक है, भुज, गुजरात में। अगला बताइए ग्रुप बी से ग्रुप बी से बताएगा भारत एवं फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना भारत में कहाँ की गई है? हाँ, ये हरियाणा में की गई है। जगह नाम बताइए। पास। ग्रुप ए से बताएगा भारत एवं फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान की केंद्र की स्थापना हरियाणा में कहाँ की गई है? ग्रुप ए से
अच्छा बोलिए। नहीं सर, गलवा करके ग्वाले या गलवा ऐसे। हाँ ठीक बोल रहे हैं, यह है ग्वाल पहाड़ी। हाँ ग्वाल पहाड़ी, ग्वाला से याद है। ठीक है। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से बताइए, राजस्थान के किस जिले में एक सौर ताप ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई है? हाँ, राजस्थान के किस जिले में एक सौर ताप ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई है? हाँ, राजस्थान के जिला का नाम बोलना है। बोलिए, पास हो गए उधर, बोलिए ना। ठीक है, जोधपुर जिला में। जोधपुर जिला। तब अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा ऊर्जा से 100%, बताएगा सौर ऊर्जा से, ध्यान से सुनिए, सौर ऊर्जा से 100% चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ए से, ए से दीव, ठीक है। हाँ सही है, 40 वर्ग किलोमीटर का है, जहाँ की 50 एकड़ में सोलर पावर प्लांट्स लगाए गए हैं, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, हाँ हाँ ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, नई दिल्ली। ग्रुप ए से बताएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? सही है, हैदराबाद। ग्रुप बी से बताइएगा, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, पुणे। ग्रुप ए से बताएगा, जीव विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, भुवनेश्वर। ग्रुप बी से बताइए, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाँ, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पास। कौन सर है? हाँ ठीक है, मानेसर। अगला बताएगा ग्रुप ए से बताएगा, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तमिलनाडु। पास। अब शांत रहिए। ग्रुप बी से, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तिरुवनंतपुरम। हाँ, गलती से निकल गए। ठीक है, तो दोनों दिन सो रहा है उस तरह से। हम बोले क्या? ठीक है, हाँ वो समझ रहे हैं, ठीक है, हो जाता है, दिमाग कुछ बोलता है और मुंह कुछ बोल देता है, हो जाता है। चलिए, दिमाग आपका सही था ना। अलग बताइएगा, ग्रुप बी से बताएगा, जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, इम्फाल में। ग्रुप ए से बताएगा, राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पास। बोलिए ग्रुप बी से, बोलिए। पास, यह है कल्याणी। अगला बताए ग्रुप बी से, क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रुप बी से, बोलिए ग्रुप ए से, बोलिए। पास है, यह फरीदाबाद, फरीदाबाद, ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय,
पास बोले ग्रुप बी से, ठीक है हैदराबाद। अगला बताइएगा ग्रुप ए से गैस इंजन के आविष्कारक कौन है? ठीक है डैमलर। अगला बताइए ग्रुप बी से डीजल इंजन के आविष्कारक। डीजल इंजन के आविष्कारक ठीक है रुडोल्फ डीजल। अगला बताइएगा आधुनिक रडार के आविष्कारक कौन है? ठीक है टेलर एवं यंग, सही है। ग्रुप बी से बताएगा टेलीविजन के आविष्कारक। ठीक है जेएल बेयर्ड। ग्रुप ए से बताइए सुपर कंडक्टर के आविष्कारक कौन है? ठीक है एच कैमरलिन। ग्रुप बी से बताएगा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हाँ सही है एकार्ट एवं मॉसली। अगला बताइए ग्रुप ए से न्यूट्रॉन बम के आविष्कारक। न्यूट्रॉन बम ठीक है सैमुअल टी कोहन। ग्रुप बी से बताएगा हाइड्रोजन बम के आविष्कारक। ठीक है एडवर्ड टेलर। अगला बताइए ग्रुप ए से प्रक्षेपास्त्र के आविष्कारक कौन है? सही है बर्नर बॉन ब्राउन। अगला बताइए ग्रुप बी से परमाणु बम के आविष्कारक कौन है? ठीक है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। ग्रुप ए से बताएगा लेसर के आविष्कारक कौन है? ठीक है टीएच मैमन। ग्रुप बी से बताएगा जेट इंजन के आविष्कारक। जेट इंजन ठीक है हाँ सही है फ्रैंक विटले। हाँ फ्रैंक विटले। अगला बताइए ग्रुप ए से मोबाइल फोन के आविष्कारक। ठीक है सही है मार्टिन कूपर। सही है मार्टिन कूपर। ग्रुप बी से बताएगा मशीन गन के आविष्कारक। ठीक है जेम्स पकल। ग्रुप ए से बताएगा एलईडी के आविष्कारक। ठीक है निक होलो न्याक। अगला बताएगा ग्रुप बी से एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है? सही है कोयम्बटूर। ग्रुप ए से बताएगा एयरफोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है? हाँ एयरफोर्स एकेडमी दिल्ली में है पास। हाँ ठीक है हैदराबाद सही है। ग्रुप बी से बताएगा एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ स्थित है? एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल इधर सही है इधर। अगला बताइए ग्रुप ए से पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थित है? ठीक है आगरा। ग्रुप बी से बताएगा एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ स्थित है? ठीक है जलाली बेंगलुरु में है। ग्रुप ए से बताएगा ISS चिल्का कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा नौसेना प्रशिक्षण संस्थान IN बेंदुरथी कहाँ स्थित है? स्थान के नाम बोलना। ठीक है कोची। ग्रुप ए से बताएगा नौसेना प्रशिक्षण संस्थान INS तरिस्कार्स। ठीक है विशाखापत्तनम। ग्रुप बी से बताएगा नौसेना प्रशिक्षण संस्थान इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है? हाँ इंडियन नेवल एकेडमी। इंडियन नेवल एकेडमी ठीक है कोची। अगला बताएगा ग्रुप ए से नौसेना प्रशिक्षण संस्थान INS शिवाजी। ठीक है लोनावाला।
ग्रुप बी से बताइए एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, 1948। ग्रुप ए से बताइएगा एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, एकता और अनुशासन। ग्रुप बी से बताइएगा प्रादेशिक सेना में कितना से कितना वर्ष की आयु के नौजवान नागरिक भर्ती किए जाते हैं? ठीक है, 18 से 35। ग्रुप ए से बताइएगा सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? सही है, 1965। और मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। हाँ, नई दिल्ली। अगला बताइए ग्रुप बी से भारत का सबसे प्राचीनतम अर्धसैनिक बल कौन है? ठीक है, असम राइफल की स्थापना कब हुई थी? 1835। ग्रुप बी से बताइएगा असम राइफल यह केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसकी कितनी बटालियन है? 46। ठीक है, 46 बटालियन। ग्रुप ए से बताइएगा असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? सही है, शिलांग। ग्रुप बी से बताइएगा असम राइफल को प्यार से और क्या कहा जाता है? हाँ, ठीक है, पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र। अगला बताइए ग्रुप ए से भारत में आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की स्थापना कब की गई थी? सही है, 1984। अगला बताइए ग्रुप बी से एनएसजी कमांडो को और आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? कमांडो को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? हाँ, ब्लैक कैट कमांडो। सही है, ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। ग्रुप ए से बताइएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की ट्रेनिंग कहाँ होती है? 2 जगह। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की ट्रेनिंग कहाँ होती है? 2 जगह है। बोलिए पास, बोले ग्रुप बी से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की ट्रेनिंग कहाँ होती है? ये होती है मानेसर और हरियाणा में। हाँ, मानेसर और हरियाणा। अगला बताइए ग्रुप बी से सीआईएसएफ की स्थापना कब की गई थी? सीआईएसएफ। ठीक है, सही है, हाँ, 1969 में। ग्रुप ए से बताइएगा सीआईएसएफ के अधिकारियों को कहाँ राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है? सीआईएसएफ के अधिकारियों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? आपको बताते हैं राज्य हैदराबाद में है, स्थान बताइए। हैदराबाद। चलिए पास, बोले ग्रुप बी से सीआईएसएफ के अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ होता है? ये होता है हकीमपेट में। हाँ, हकीमपेट हैदराबाद। अगला बताइए ग्रुप बी से सीआरपीएफ की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ग्रुप बी से कहाँ कहाँ? नीमच। हाँ, सही है, नीमच 1939 ईस्वी में। ग्रुप ए से बताएगा अगला क्वेश्चन सीआरपीएफ की स्थापना जो है वह किस रूप में नीमच में की गई थी? मतलब किस नाम से की गई थी?
हाँ, और 1949 के बाद इसका नाम हो गया CRPF। 49 में 49 में हो गया, ठीक है, 49 में CRPF हो गया। क्राउन क्राउन ब्रिटिश ऐसे करते हाँ, हैं। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस है ना, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस पहले इसको कहा जाता था, लेकिन 1949 के बाद इसे क्या CRPF नाम दिया गया, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से। ग्रुप बी से बताएगा भारत का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जिसमें 3 महिला बटालियन है, CRPF, ठीक है। अगला बताया ग्रुप ए से। CRPF को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तैनात किया गया है, कहाँ कहाँ? हाँ, और कोसोवो, ठीक है, कोसोवो, हैती और श्रीलंका में भी स्थापित किया गया CRPF के बटालियन को। अगला बताया ग्रुप बी से। RAF जो कि CRPF का ही भाग है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ठीक है, 1992 में, रैपिड एक्शन फोर्स। अगला बताइए ग्रुप ए से। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला को संसद भवन पर हमले के दौरान वीरतापूर्वक आतंकवादियों को मार गिराने के कारण मरणोपरांत शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था। नाम क्या उनका? ग्रुप ए से। हाँ, कमलेश कुमारी, कैप्टन कमलेश कुमारी। संसद भवन पर हमला कब हुआ था? ग्रुप बी से बताइए, विथ डेट बताइए। हाँ, डेट सही, ये हुआ था 13 दिसंबर, हाँ 13 दिसंबर 2001, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से। SSB 15 दिसंबर 2003 से पहले इसका नाम क्या था? 15 दिसंबर 2003 से पहले SSB का नाम क्या था? सेंट्रल कहाँ था? जब एस है तो SSB स्पेशल है, हाँ, ब्यूरो सर्विस, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, ठीक है, स्पेशल सर्विस ब्यूरो था, ठीक है। SSB की स्थापना कब हुई थी? ग्रुप बी से बताइए। ठीक है, 63 में। हाँ, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्यादा फैल गया था, ठीक है। अगला बताइएगा। अगला बताइएगा, ITBP का आदर्श वाक्य क्या है? ग्रुप ए से। हाँ, सही बोल रहे हैं, सौदृढ़ता कर्मनिष्ठा, सौदृढ़ता कर्मनिष्ठा, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से। वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस में कुल कितना बटालियन है 2017 तक? जनवरी 2017 तक है। इसमें रेंज बताते हैं 60 से 70 है, बस गलत है, 68, हाँ 68 है। चलिए अगला बताइए ग्रुप ए से। मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा दिवस। मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा दिवस, बस 21 जनवरी। अगला बताइए ग्रुप बी से। जम्मू कश्मीर दिवस, ठीक है, 6 फरवरी। ग्रुप ए से बताएगा उत्तर प्रदेश दिवस, 24, ठीक है, जनवरी। ग्रुप बी से बताइएगा बिहार दिवस, 22 मार्च, ठीक है। ग्रुप ए से बताइए
अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस, ठीक है 11 मार्च। ग्रुप बी से बताएगा हिमाचल प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश दिवस, सॉरी मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश दिवस, ठीक है 20 फरवरी। अगला बताइए ग्रुप बी से, फिर से इसका ईस्वी पूछ देते हैं, ठीक है। हाँ बताइएगा कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? उधर से सही है 1978। ग्रुप ए से बताइएगा CISF की स्थापना, ठीक है 1969 में। BSF की स्थापना, ठीक है 1965। ग्रुप ए से बताएगा रैफ की स्थापना, रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक है 1992। अगला बताइए ग्रुप बी से प्रादेशिक सेना का गठन कब किया गया था? प्रादेशिक सेना, ठीक है 1949। अगला बताइए ग्रुप ए से CRPF की स्थापना कब हुई थी? ठीक है 1939 में। और असम राइफल की स्थापना और मुख्यालय कहाँ है? सही 1835 का मुख्यालय नई दिल्ली, ओ सॉरी शिलोंग में है असम राइफल का मुख्यालय। अगला बताएगा ग्रुप बी से, करंट शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य कौन है? ग्रुप बी से संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य, ग्रुप बी से हाँ ठीक है रश्मि रंजन दास, रश्मि रंजन दास। ग्रुप ए से बताएगा अगला क्वेश्चन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक कौन है? सही है गिरीश चंद्र मुर्मू। ग्रुप बी से बताएगा WHO की विशेष सलाहकार समिति के सदस्य कौन है? हाँ सही है, हाँ प्रोफेसर मनीष एस इनामदार। अगला बताइए ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज कौन नियुक्त हुए हैं? धनजो, ठीक है हेमंत धनजो। ग्रुप बी से बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ के बोर्ड में किसे चयनित किया गया है? सही है RS सोढ़ी। अगला बताइएगा ग्रुप ए से IMF और विश्व बैंक के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य कौन बने हैं? ठीक है मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। ग्रुप बी से बताइएगा UNO महासभा के 76वें सत्र के सेफ्टी कैबिनेट या UNO महासभा प्रेसिडेंट के मुख्य सहायक कौन है? हाँ सही है के नागराज, ठीक है के नागराज नायडू, सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की कार्यकारी सचिव कौन है? सही है प्रीति सिन्हा। अगला बताइए ग्रुप बी से संयुक्त राष्ट्र वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के खिलाफ दावेदारी पेश करने के कारण कौन चर्चा में रहे? ग्रुप बी से हाँ आप लोग सही है आकांक्षा अरोड़ा, ठीक है आकांक्षा अरोड़ा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? ग्रुप ए से हाँ ठीक है शशि शेखर वेम्पति, शशि शेखर वेम्पति ये प्रसार भारती के CEO भी हैं, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रसार भारती। अगला बताया ग्रुप बी से विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार सही है रणजीत सिंह डिसाले। उसमें वो आता QR कोड वही किए हैं हाँ मिला। ठीक है ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 प्रदान किया गया, सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? ठीक है नरेंद्र बत्रा। अगला बताइए ग्रुप बी से
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के एथलीट समिति में सदस्य किसे चुना गया है? हाँ, PR श्रीजेश। हाँ, PR श्रीजेश, ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद का सदस्य किन्हें चुना गया है? सही है, हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। असम के मुख्यमंत्री हैं तथा बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष भी है। अगला बताएगा ग्रुप बी से अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष चुने जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ग्रुप ए से ना? सही है, जगजीत पवाड़िया। ग्रुप बी से बताएगा विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर कौन नियुक्त हुए हैं? विश्व व्यापार संगठन में सही है, आशीष चंदोरकर। हाँ, चंदोरकर। ग्रुप ए से बताएगा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष और BCCI के वर्तमान सचिव कौन है? सही है, जय शाह। अगला बताएगा ग्रुप बी से संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष, ये पिछला सेट में भी आ चुका है। हाँ, सही, अजय मल्होत्रा। हाँ, ठीक है, अजय मल्होत्रा। अगला बताया ग्रुप ए से अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए किन्हें चुना गया है? ठीक है, डॉक्टर शंकर घोष। ग्रुप बी से बताएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन है? सही है, डॉक्टर अजय माथुर। ग्रुप ए से बताएगा न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? हाँ, नौरीन हसन, ठीक है, नौरीन हसन। ग्रुप बी से बताएगा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा के कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? सही है, भव्य लाल। अगला बताएगा ग्रुप ए से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की अंडर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर कौन बने हैं? हाँ, ठीक है, उषा राय मोनारी। सही है, हाँ, उषा राय मोनारी। ग्रुप बी से बताएगा संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष, ठीक है, आलोक शर्मा। और COP26 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्रुप ए से सही है, ग्लासगो। हाँ, अगला बताया ग्रुप बी से संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता कौन है? ग्रुप बी से एयर इंडिया की पायलट भी है वो। ग्रुप बी से बताइए संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता। ठीक है, जोया अग्रवाल है, कैप्टन जोया अग्रवाल, ठीक है। चलिए अगला बताएगा ग्रुप ए से पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीट कितना है? सही है, 294। बताएगा ग्रुप बी से जिसमें TMC को कितना मिला? 213। सही है, 213। हाँ, 213 मिला। अगला बताइए ग्रुप बी से तमिलनाडु में किस पार्टी की सरकार है? उधर से ना, इधर से तो किया। ठीक है, DMK। सही है, DMK। अगला बताइए ग्रुप बी से DMK को कितना सीट मिला है इस बार? सही है, 133। बताएगा ग्रुप ए से तमिलनाडु में विधानसभा सीट संख्या कितना टोटल? सही है, 234। ग्रुप बी से बताएगा केरल में विधानसभा सीट कितना है टोटल? सही है, कितना? 140, ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा असम में कितना है विधानसभा सीट? सही है, 126। ग्रुप बी से बताएगा पुदुचेरी में विधानसभा सीट कितना है? 30 है, ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा पुदुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, N रंगास्वामी। ग्रुप बी से बताएगा असम के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? सही है, हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला बताइए ग्रुप ए से केरल के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? ठीक है, पिनराई विजयन। ग्रुप बी से बताएगा तमिलनाडु में
वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सही है, M.K. स्टालिन। ग्रुप ए से बताएगा केरल में किस पार्टी की सरकार है? सही है, हाँ माकपा है। ठीक है, माकपा। हाँ 62। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? सही है, जगदीप धनखड़। अगला बताइए ग्रुप ए से पुदुचेरी में वर्तमान में राज्यपाल कौन है? ठीक है, टी सुंदरराजन अतिरिक्त प्रभार में है। अगला बताइए ग्रुप बी से असम के राज्यपाल। सही है, जगदीश मुखी। और केरल के राज्यपाल कौन है? सही है, आरिफ मोहम्मद खान। और तमिलनाडु के राज्यपाल? सही है, चेंज हो गया है, पहले पुरोहित थे कोई। अब हो गए RN रवि। चलिए बताइएगा पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री है एन रंगास्वामी कितनी बार बने हैं? सही है, ठीक है, चौथी बार बने। चलिए अगला बताइएगा ग्रुप ए से मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? सही है, उलान बटोर। ग्रुप बी से बताएगा मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है? हाँ सही है, उखनागिन। हाँ उखनागिन खुरेलसुख। हाँ उखनागिन खुरेलसुख। अच्छा हम लोग भी तो नहीं पढ़े थे, इसलिए आगे दीजिए इसको कल याद करके आएंगे। शुरू में हम लोग पढ़े थे। अरे मैं आधा पीछे वाला सब जानता पक्का। चलिए सर 70% ही है पिछला। ठीक है, कम से कम एक बार सुन तो लीजिएगा। चलिए शांत रहिए। अगला बताइए ग्रुप ए से वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? सही है, नफ्ताली बेनेट। ग्रुप बी से बताएगा इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? सही है, इसाक हर्जोग। ग्रुप ए से बताएगा इजराइल के मुद्रा। यस सेकेंड। बोले पढ़िए कि नहीं है तो अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा पूछेंगे, बताइएगा अगला क्वेश्चन ग्रुप बी से बताइएगा सीरिया के मुद्रा बताइए आप। हाँ सही है, सीरियन पाउंड है। अगला बताइए ग्रुप ए से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन सीरिया के राष्ट्रपति जो कि चौथी बार बने हैं नाम क्या है? हाँ सही है, बशर अल असद। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से वियतनाम की राजधानी कहाँ है? ठीक है, हनोई। ग्रुप ए से बताइएगा वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? हाँ ठीक है, फाम मिन चिन। हाँ फाम मिन चिन। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से राष्ट्रपति कौन है वियतनाम के? सही है, गुएन जुआन फुक। गुएन जुआन फुक। अगला बताइए ग्रुप ए से किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? किर्गिस्तान की राजधानी हाँ बोलिए पांच बोलिए। हाँ सही है, बिस्केट। अगला बताइए ग्रुप बी से किर्गिस्तान की मुद्रा बताइए। किर्गिस्तान का मुद्रा किर्गिस्तान के मुद्रा बस बोलिए। हाँ सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से ईरान के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रईसी। ग्रुप बी से बताएगा ईरान के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ईरान के पहले उपराष्ट्रपति
पास, बोले ग्रुप ए से। मोहम्मद वो खबर। हाँ सही है, ठीक है। मो खबर, हाँ मो खबर, ठीक है। मोहम्मद मो खबर, सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? ठीक है, नैपीटा। ग्रुप बी से बताएगा अब मुद्रा कहाँ, मुद्रा क्या का नाम क्या है म्यांमार के? सही है, कयात। ग्रुप ए से बताएगा म्यांमार के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? मीन आंग हलिंग, ठीक है, मीन आंग हलिंग, सही है। ग्रुप बी से बताएगा अगला क्वेश्चन, जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? हम ही सबके हैं। हाँ सही बोला, ये फुमियो किशिडा, हाँ फुमियो किशिडा। ग्रुप ए से बताएगा अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? अफगानिस्तान के मुल्ला हसन। हाँ सही बोला है, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, हाँ मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, हाँ वही है। अगला बताए ग्रुप बी से, ओशनियाई देश समोआ की राजधानी कहाँ है? पास है, बोलिए। यह एपिया, हाँ समोआ की राजधानी एपिया, ठीक है। और मुद्रा यहाँ का समोन ताला। राजधानी पूछे, हाँ तो हम अच्छी बता रहे। मुद्रा राष्ट्रपति पियामा करके, हाँ राष्ट्रपति है पियामे नाओमी मताफा, हाँ पियामे नाओमी मताफा, ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है साउमा के। अगला बताइएगा ग्रुप ए से ही बताइए, नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? ठीक है, एम्स्टर्डम। ग्रुप बी से बताएगा नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? सही है, मार्क रूटे। ग्रुप ए से बताएगा नीदरलैंड की मुद्रा? यूरो, हाँ सही है, यूरो। ग्रुप बी से बताएगा स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है? ग्रुप बी से स्लोवाकिया की राजधानी? बोलेगा इधर से ग्रुप ए से, यह है ब्रेटिस्लावा, मुद्रा है स्लोवाक कोरुना। ग्रुप ए से बताएगा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री? पास, यह है एडवार्ड हेगर, हाँ एडवार्ड हेगर। ग्रुप बी से बताएगा कोसोवो की राजधानी कहाँ है? कोसोवो की राजधानी बोलेगा? पास। बोले ग्रुप ए से, यह है प्रिस्टिना, हाँ इसकी मुद्रा भी है यूरो। राष्ट्रपति ने पूछे, राष्ट्रपति भी पूछ रहे हैं तब। कोसोवो के राष्ट्रपति कौन है? महिला वाला है ना? महिला नहीं है, उस्मानी, हाँ सही है, वो जोसा उस्मानी, जोसा उस्मानी प्रथम बनी है, महिला ही है। हो सकता है, इसमें नहीं दिया हुआ। हाँ होगा। अगला बताइए ग्रुप बी से, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन है? बोलिए ग्रुप ए से, यह एडवार्ड हेगर, हाँ। अगला बताइए ग्रुप ए से, इटली के प्रधानमंत्री कौन है? द्रांगी, ठीक है, मारियो द्रांगी, सही है। ग्रुप बी से बताएगा जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है? जॉर्जिया, ये तो चर्चा में रहा है। गरीब करके आप क्या पूछ रहे हैं? जॉर्जिया की राजधानी राष्ट्रपति बता रहे हैं। बोलिए राजधानी कहाँ? सही है, तिबिलिसी। और बताइए राष्ट्रपति का नाम बताइए। हाँ ठीक है, इराकली गरीब स्ली, हाँ गरीब स्ली। अगला बताइए ग्रुप ए से, पुर्तगाल
की राजधानी कहाँ है? ठीक है, लिस्बन। ग्रुप बी से बताएगा पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? बहुत ही फेमस नाम है। सही है, मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी कहाँ है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी बोले पास बोले ग्रुप बी से यह किनशासा। ठीक है, ग्रुप बी से ही बताइए प्रधानमंत्री कौन है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के? प्रधानमंत्री पास है, यह है जिन मिशेल सामा लुकोंडे। हाँ, लुकोंडे, जिन मिशेल सामा लुकोंडे। ग्रुप ए से बताएगा तंजानिया की राजधानी कहाँ है? सही है, डोडोमा। ग्रुप बी से बताएगा तंजानिया की मुद्रा बोलिएगा ग्रुप ए से? यह सिलिंग है। हाँ, सिलिंग। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा तंजानिया की राष्ट्रपति जो कि पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, नाम क्या है? हाँ, सही है, सामिया सुलुहु। ठीक है, सामिया सुलुहु। ग्रुप बी से बताएगा युगांडा की राजधानी कहाँ है? सही है, कंपाला। ग्रुप ए से बताएगा युगांडा के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, योवेरी मुसेवेनी। हाँ, योवेरी मुसेवेनी। ग्रुप बी से बताएगा कांगो गणराज्य की राजधानी कहाँ है? वो है लोकतांत्रिक गणराज्य, यह खाली कांगो गणराज्य, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। यह ब्राज़ाविल है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? हाँ, कांगो गणराज्य के। हाँ, डेनिस ससो नगेसो। हाँ, डेनिस ससो नगेसो। और प्रधानमंत्री है अनातोले कोलिनेटे माकोसो। ठीक है, नाइजर की राजधानी कहाँ है? ग्रुप बी से नाइजर की राजधानी है नियामी। और राष्ट्रपति कौन है नाइजर के? ग्रुप ए से मोहम्मद बजूम। और प्रधानमंत्री है ओहियुम मयोडो महामदो था ना? कहाँ है पूछ सकता है, नया वाला है ना। अगला बताएगा इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? क्यूटो। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं गिलेर्मो लासो। गिनी की राजधानी कहाँ है? एपिया। ठीक है, और इसके राष्ट्रपति हैं कर्नल मामाडी डोबाया। और ट्यूनिसिया की राजधानी कहाँ है? ट्यूनिस। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, रौजा बोंदेत रामजोन। बहुत टेढ़ा नाम है सर। होमवर्क ज्यादा नहीं है, 10 दिन में पूरा खत्म हो रहा है, 10 से 15 दिन में, इससे ज्यादा नहीं लगेगा पूरा किताब। पूरा यूरिटेरिया खत्म। 4 घंटा तो परिश्रम में तो ज्यादा दिन नहीं है। अब 26 जुलाई को है ना दरोगा की परीक्षा, दिसंबर, सॉरी 26 दिसंबर को है। यहाँ शुरू करेंगे, रुकिए अभी पहले इसको खत्म होने दीजिए। चलिए बताइएगा। बताएगा हाल ही में कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? सही है, इंग्लैंड। अगला बताइए ग्रुप बी से किस देश में हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया है? हाँ, यह संयंत्र जो है
प्रति वर्ष 4000 टन CO2 को सोखेगा और एकत्रित CO2 को एक चट्टान के रूप में परिवर्तित करेगा। और इस संयंत्र का नाम ग्रुप ए से बताना है। नाम बताइए। अभी पहले उद्देश्य बताएंगे तब ना। स्वीडन नहीं, हाँ सही है, आइसलैंड। ठीक है, और उसका नाम बता दीजिए पत्थर का। हाँ, ओरका संयंत्र। ठीक है, ओरका संयंत्र। अगला बताइए ग्रुप बी से, भारत और किस देश ने नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु अब तटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है? ग्रुप बी से, भारत और किस देश ने नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु अब तटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है? सही है, डेनमार्क। अगला बताइए ग्रुप ए से, 2023 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? सही है, भारत। अगला बताइए ग्रुप बी से, बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? हाँ सही है, अल सल्वाडोर। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, 3 से 11 सितंबर 2021 तक किस देश के मार्सिले में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किया गया? 3 से 11 सितंबर 2021 तक किस देश के मार्सिले में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किया गया? अमेरिका में पास बोलेगा, यह फ्रांस में, फ्रांस। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत की है? ग्रुप बी से, भारत और किस देश ने जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत की है? पास, अमेरिका। सही है, अमेरिका। अगला बताइए ग्रुप ए से, अमेरिका के टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है, जिसमें भारत के 3 व्यक्तियों को स्थान मिला। कौन कौन? सही है, ठीक है, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से, किन 3 देशों ने इको पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु नई त्रिपक्षीय साझेदारी ऑकस की घोषणा की है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इंग्लैंड। सही है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। अगला बताइए ग्रुप ए से, विश्व बैंक समूह ने वार्षिक रूप से जारी होने वाली किस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने का निर्णय लिया गया है? हाँ सही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से, 17 सितंबर 2021 को एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक कहां आयोजित की गई? शंघाई सहयोग संगठन की। 17 सितंबर 2021 को शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक कहां आयोजित की गई? पास बोले ग्रुप से, सही है, कजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे। अगला बताइए ग्रुप ए से, भारत का प्रतिनिधि इसमें विदेश मंत्री जयशंकर ने किया तथा वर्चुअली रूप से संबोधन किसने किया? ठीक है, नरेंद्र मोदी। अगला बताइए ग्रुप बी से, शंघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन में कौन सा देश एससीओ का 9वां सदस्य देश बना? बस, ईरान। ठीक है, ईरान।
अगला बताइएगा ग्रुप ए से ग्रुप ए से बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन के संस्थापक की कहाँ से प्रतिमा का अनावरण किया गया है? नाम क्या है उनका? हाँ सही है, सातोशी नाकामोतो। सातोशी नाकामोतो, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से। हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है? हाल ही में यूनेस्को ने किसे दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? किसे घोषित किया है? बायोस्फीयर रिजर्व का नाम बताना है। बोलेगा पास, बोलेगा। हाँ ठीक है, मूरा द्रावा डेन्यूब। हाँ मूरा द्रावा डेन्यूब। 5 वो संयुक्त रूप से, यह ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया, स्लोवेनिया 5 देश। हाँ इसे कहा जाता है यूरोप का अमेजन। हाँ यूरोप का अमेजन कहा जाता है। मूरा द्रावा डेन्यूब को यूरोप का अमेजन कहा जाता है, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? किस कंपनी द्वारा? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 ये साइबर सुरक्षा कंपनी द्वारा जारी किया गया है। नाम क्या है उसका? इधर से कंपनी का नाम? हाँ कंपनी का नाम है। पास बोलेगा ग्रुप बी से। यह है सर्फ सार्क। सर्फ सार्क कंपनी है, साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फ सार्क, ठीक है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? पास बोलिए। यह है डेनमार्क। डेनमार्क, ठीक है। जबकि भारत का इसमें स्थान कैमा है? नहीं बहुत पार है, 50 पार है। 50 से पार है सर। हाँ 50 से पार है। बोलिए आंसर आ गया है 59। आप 69 बोल रहे थे। हाँ 59 है, 59, ठीक है। पिछले वर्ष था 57वां। अगला बताएगा। ग्रुप बी से बताइएगा 24 सितंबर 2021 को पहली बार कहां क्वाड सदस्य देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? सही है, अमेरिका में वाशिंगटन में, ठीक है। जिसकी मेजबानी व्हाइट हाउस में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, ठीक है। बताएगा क्वाड सदस्य देश कौन कौन है? हाँ सही है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से। पच्चीस सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। इसमें अध्यक्ष कौन थे? विदेश मंत्री। हाँ सही है, अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है, अब्दुल्ला शाहिद। अगला बताया ग्रुप ए से। इटली की अध्यक्षता में आयोजित G20
संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? ग्रुप ए से बताइए। सही है, हाँ ठीक है, मीनाक्षी लेखी। अगला बताइए ग्रुप बी से बताएगा, किस देश में दुनिया की पहली महिला बहुमत वाली सांसद चुनी गई है, जिसने चुनाव में 63 सीटों में 30 सीटें महिलाएं जीती है? 30 वो खाली महिला है। सही है, आइसलैंड। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में जारी 2021 की फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल की गई है? 7 को। सही है, 7 गो। इसमें भारतीय कंपनियों में सर्वोच्च स्थान किसका है? ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जिसका 155वां स्थान है। हाँ 155वां। अगला बताया ग्रुप ए से, पाकिस्तान के पर्वतारोही दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए, नाम क्या है उसका? तेरे पास बोले, ठीक है, सहरोज कासिफ। ठीक है। अगला बताया ग्रुप बी से, दुनिया के सबसे बड़े तारा नीलाम समूह की प्राप्ति कहाँ हुई है? ग्रुप बी से, दुनिया के सबसे बड़े तारा नीलम समूह की प्राप्ति कहाँ हुई है? देश का नाम बताएं, नहीं तो आसान में बता सकते हैं। ठीक है, श्रीलंका के रत्नापुर में। हाँ नीलम, तारापुर नीलम। ठीक है। अगला बताए ग्रुप ए से, हाल ही में किस देश ने प्रवालों को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही है, थाईलैंड। इससे पूर्व किन देशों ने इस पर प्रतिबंध लगाया है? 2 देश है, पलाऊ और अमेरिका। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कहाँ वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कहाँ वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? शहर का नाम बताना है। भारत का नहीं, विदेश का। लंदन। सही है, लंदन। इसके तहत शिक्षा के लिए $5 बिलियन की राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला बताया ग्रुप बी से, हाल ही में किस देश में मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है? यह वायरस चमगादड़ों से लोगों में फैलता है। किस देश में? हाँ, अफ्रीका के गिनी। हाँ गिनी। अगला बताया ग्रुप ए से, हाल ही में इब्सा के पर्यटन मंत्रियों की बैठक वर्चुअली रूप से आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? हाँ सही है, जी किशन रेड्डी। इब्सा का पूर्ण रूप बता दिए ग्रुप बी से, IBSA का पूर्ण रूप। हाँ इसका पूछता है, इब्सा दे देगा और उसमें एगो फुल फॉर्म दे देगा क्या है। हाँ देश के नाम पर ही IBSA इंडिया। हाँ इंडिया, जर्मनी और इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। सही है, हाँ इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? कृषि मंत्रियों की बैठक बोलेगा पास। हाँ इसमें भाग लिया था नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन अध्यक्षता किस देश ने किया था? नहीं, ये संबोधन भले किए थे नरेंद्र सिंह तोमर, अध्यक्षता किया था कौन? ग्रुप बी से बताएगा। ये तजाकिस्तान। हाँ तजाकिस्तान। अगला बताया ग्रुप बी से, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोगों के उद्भव
के अध्ययन हेतु किस नामक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया है? हाँ बहुत बढ़िया बोलेगा पास। अब वार्सा यह है सागो। सागो हाँ SHGO सागो। सागो SHGO सागो अगला बताइए ग्रुप ए से महात्मा गांधी को शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत किस प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया जाएगा? अमेरिकन कांग्रेस फॉर ठीक है, अमेरिका कांग्रेस स्वर्ण पदक। अगला बताइए ग्रुप बी से ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का कौन सा शहर दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? हाँ भूटान। हाँ भूटान ठीक है, भूटान है। और दुनिया का सबसे दूसरा प्रदूषित शहर गाजियाबाद है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से हाल ही में ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता किसने की? उद्योग मंत्री के हाँ सही है, पीयूष गोयल। बताइएगा ग्रुप बी से भारत में इस वर्ष 2021 में किसे थीम चुना गया है? क्या चीज करते हैं? वही ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की जो बैठक हुई थी, इसमें थीम क्या चुना गया है भारत की ओर से? हाँ सही बोल रहे हैं, निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग। ठीक है, इंट्रा ब्रिक्स सहयोग। अगला बताइए ग्रुप ए से हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम करने वाले शांति सैनिकों की सुरक्षा हेतु किस नाम का प्लेटफॉर्म शुरुआत की गई है? कौन? यूनाइटेड हाँ यूनाइट अवेयर, सही है, यूनाइट अवेयर। अगला बताइए ग्रुप बी से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा 23 अगस्त से 27 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह 2021 मनाया गया। जल सप्ताह 2021 का थीम क्या था? थीम बताना है। हाँ हाँ विश्व जल सप्ताह का 23 से 27 अगस्त को मनाया गया विश्व जल सप्ताह। इसका थीम क्या था? पास बोले ग्रुप ए से बिल्डिंग और फास्टर। हाँ सही है, यह बिल्डिंग रेसिलियंस फास्टर। अगला बताइए ग्रुप ए से ग्रीन स्टील या जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? सही है, स्वीडन। अगला बताइए ग्रुप बी से हाँ इसकी पहली डिलीवरी जो है वोल्वो ग्रुप को भेजी गई है। अगला ग्रुप बी से बताइएगा सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? संस्था का नाम क्या है बताइए ग्रुप ए से? यह इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। हाँ इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? हाँ शहर का नाम बताइए, देश भी बता सकते हैं, शहर बताइए। सुरक्षित शहर सूचकांक में प्रथम स्थान कोपेनहेगन। ठीक है, और भारत के 2 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। मुंबई के 50। ठीक है, दिल्ली 48 और मुंबई 50। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है जो जारी करेगा?
ठीक है, चीन। और दूसरा स्थान पर है भारत। ठीक है, अमेरिका को पीछे छोड़ के। सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से किस देश में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? हाँ सही है, यूएई में, है ना। यह ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है जो 250 मीटर ऊंचा है। अगला बताइए ग्रुप बी से पहली बार महिला आधारित अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, किस देश में? सही है, इटली में किया गया है। और भारत की ओर से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने भाग लिया। सही है, स्मृति ईरानी ने। अगला बताइए ग्रुप बी से भारत तथा किस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सही है, मालदीव। हाँ, इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने मालदीव को $100 मिलियन अनुदान देगा तथा $400 मिलियन की ऋण सहायता दिया। अनुदान दिया $100 मिलियन और ऋण दिया 400 मिलियन। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने के लिए 24 अगस्त 2021 को 7 G7 नेताओं की आपात बैठक के आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किसने की? ग्रुप ए से। हाँ सही है, बोरिस जॉनसन। अगला बताइए ग्रुप बी से चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये यूनिसेफ, हाँ यूनिसेफ द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से जारी किया गया है ना। हाँ, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित बच्चों के आधार पर किया गया है। सर्वाधिक प्रभावित देश कौन है ग्रुप ए से? हाँ, चाइल्ड है चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। और दूसरा स्थान पर है उसी का है चाड तथा नाइजीरिया। और सबसे सुरक्षित देश कौन है? आइसलैंड। और भारत का स्थान कहना है 26 है। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान कहना है? दूरसंचार संघ 10वां। सही है, 10वां। और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ठीक है, अमेरिका। कितने देशों में? 194। सही है, 194 देशों में। अगला बताइए ग्रुप बी से हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया है? चीन। सही है, चीन को। हाँ। अगला बताइए ग्रुप ए से जुलाई 2021 में वैश्विक स्तर पर कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का वर्चुअली रूप से संबोधन किसने किया? नरेंद्र मोदी। सही है, नरेंद्र मोदी। अगला बताइए ग्रुप बी से नवंबर 2021 में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में। ठीक है। 2021 में सत्यजीत रे के जन्म शताब्दी पर सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान हेतु सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई है इस बार। हाँ, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में आयोजित होगा नवंबर में। नवंबर में होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ बनाया गया है? सही है, डेनमार्क, जिसकी ऊंचाई है 16। ठीक है। अगला बताएगा 9 से 10 जुलाई को तीसरी G20 देशों के वित्त मंत्रियों तथा सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये G20 हाँ सही है, निर्मला सीतारमन और राजीव कांत। हाँ, शक्तिकांत दास भाग लिया। ठीक है। अगला बताइएगा
जुलाई 2021 में, शांत रहिए, जुलाई 2021 में इटली की अध्यक्षता में G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पर्यटक मंत्री। हाँ, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। ठीक है, भूपेंद्र यादव। G20 का जितना भी बैठक हो सभी क्लीन होगा, बस ध्यान रखिए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान किस पार्क में महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया? हाँ सर, हाँ सही है, तिबलिसी पार्क में। ठीक है, चलिए समाप्त हो गया ये। हाँ।